अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, मैं हूँ आपका मुअल्लिम शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊँगा नहम जमात का रियाज़ी। आज के इस लेक्चर में हम मश्क नंबर 14.1 के सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 को हल करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अज़ीज़ तलबा तालिबात, चलिए हम शुरू करते हैं मश्क नंबर 14.1 का सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, एक मुसावी सकैन मुसल्लस ABC में जाविया ए रासी जाविया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक मुसल्लस ABC है और इस मुसल्लस में अजीज तलबा तालिबात हमारे पास जो जाविया ए है, चूंकि ए मुसल्लस का रास है इसलिए जाविया ए जो है वो रासी जाविया है। मजीद आगे अगर हम चलें, अगर DE मुसल्लस के इजला AB और AC को दी गई शक्ल के मुताबिक इस तरह कता करे कि AD निस्बत DB बराबर है AE निस्बत EC, तो साबित करें कि मुसल्लस ADEB एक मसावी सकैन मुसल्लस होगी। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, अगर यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास जो DE है, DE ने मुसल्लस ABC के ज़िला AB और AC को इस तरह से कता किया है कि हमारे पास AD और DB की निस्बत बराबर है AE और EC की निस्बत के। और मजीद अजीज तलबा तालिबात, हमने साबित करना है कि हमारे पास जो मुसल्लस ADE है ये मुसल्लस भी एक मसावी सकैन मुसल्लस है। यानी हमने साबित करना है कि इस मुसल्लस का जो ज़िला AD है वो इसके ज़िला AE के बराबर होना चाहिए, तभी ये साबित होगी कि ये मसावी सकैन मुसल्लस है, क्योंकि मसावी सकैन मुसल्लस ऐसी मुसल्लस होती है जिसके दो इजला लंबाई में आपस में बराबर होते हैं। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, सबसे पहले हम लिखते हैं मालूम। इसमें अगर हम देखें तो हमें दिया गया है ABC मुसल्लस ABC एक मसावी सकैन मुसल्लस है जाविया ए रासी जाविया है और DE ज़िला AB और AC को इस तरह कता करता है कि तहत AD और कि तहत DB की निस्बत बराबर है कि तहत AE और कि तहत EC की निस्बत के। तो ये चीज हमें मालूम है। तो इसके बाद हम लिखते हैं मतलूब। इसमें अजीज तलबा तालिबात हमने साबित करना है कि हमारे पास जो मुसल्लस ADE है, मुसल्लस ADE एक मसावी सकैन मुसल्लस है। यानी हमने साबित करना है कि इस मुसल्लस मुसल्लस ADE का ज़िला AD बराबर है इसके ज़िला AE के। तो ये चीज़ हमें मतलूब है। तो चलिए अजीज तलबा तालिबात, हम इसका सबूत शुरू करते हैं। तो जैसा कि अजीज तलबा तालिबात हमें दिया गया है कि AD और BD की निस्बत बराबर है AE बटा EC की निस्बत के। तो इसका अजीज तलबा तालिबात हम दोनों इतराफ में माकूस लेते हैं। दोनों इतराफ में माकूस लेने से
माकूस लेने से ये हमारे पास बनेगा BD बटा AD बराबर है EC बटा AE के। इस चीज को यहां हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो अजीज तलबा तालिबात, इसको हम इस पे अगर कंपोनेंडो डिविडेंडो जो मसला है अगर वो लगाते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा AD जमा BD बटा AD बराबर है AE जमा EC बटा AE। तो इस मजमुआ को और इस मजमुआ को हम शक्ल की मदद से समझते हैं। तो यहां पे अजीज तलबा और तालिबात अगर हम देखें AD और BD का जो मजमुआ है वो AB के बराबर है, और इसी तरह से अजीज तलबा और तालिबात हमारे पास AE और EC का जो मजमुआ है वो AC के बराबर है। तो इसको हम लिखेंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हमने शक्ल में देखा कि हमारे पास जो AB है, AB बराबर है AD जमा BD के, और इसी तरह से हमारे पास जो AC है, AC बराबर है AE जमा EC के। तो यहां पे अजीज तलबा तालिबात इसकी जगह पे हम लिखेंगे AB, और इसी तरह से इस मजमुआ की जगह पे हम लिखेंगे AC। तो ये हमारे पास इस तरह से बनेगा AB बटा AD बराबर है AC बटा AE। तो यहां से अजीज तलबा तालिबात हमें पता चलता है कि हमारे पास जो AB है वो AC के बराबर है, इसी तरह से हमारे पास जो AD है वो AE के बराबर होगा। तो यही अजीज तलबा तालिबात हमारा मतलूब था, हमने साबित करना था कि AD बराबर है AE के। बस AD बराबर है AE के। तो AD और AE के बराबर होने पे साबित हुआ कि हमारे पास जो मुसल्लस ADE है ये एक मुसावी सकैन मुसल्लस है। तो यहां पे अजीज तलबा तालिबात हम लिखेंगे मुसल्लस ADE भी एक मुसावी सकैन मुसल्लस है। तो ये अजीज तलबा तालिबात हमारे पास सवाल नंबर 2 का हल मुकम्मल हो गया। इसके बाद हम शुरू करते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है, एक मुतमासिल इज़ला मुसल्लस ABC के इज़ला में निस्बत AE निस्बत AC बराबर है AD निस्बत AB हो तो मुसल्लस ADE के तमाम जावियों की मिकदारें मालूम करें और इनके नाम भी लिखें। तो यहाँ पे अजीज तलबा तालिबात अगर हम देखें तो हमारे पास एक मुसल्लस ABC है, और चूंकि इसके तमाम इज़ला मुतमासिल हैं तो इसका मतलब है कि इस मुसल्लस के का ज़िला AB, ज़िला AC और ज़िला BC तीनों ही लंबाई में आपस में बराबर हैं, क्योंकि ये एक मुतमासिल इज़ला मुसल्लस है। और इज़ला के दरमियान अजीज तलबा तालिबात हमें ये निस्बत दी गई है। तो हमने जो मुसल्लस ADE है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये मुसल्लस ADE है। इस मुसल्लस के तमाम जावियों की मिकदार मालूम करनी है और इन जावियों के नाम भी लिखने हैं। तो चलिए अजीज तलबा और तालिबात हम इसका हल शुरू करते हैं। तो जैसा कि अजीज तलबा और तालिबात हम जानते हैं कि हमारे पास जो मुसल्लस ABC है, मुसल्लस ABC के तमाम इज़ला लंबाई में बराबर हैं। या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि मुसल्लस ABC के तमाम इज़ला जो है वो आपस में मुतमासिल हैं, लंबाई में बराबर हैं। इसलिए अजीज तलबा और तालिबात इसके रासों पर बनने वाले जो जाविये हैं वो भी बराबर होंगे, यानी जाविया A
زاویہ بی اور زاویہ سی تینوں ہی آپس میں برابر ہوتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو مساوی الاضلاع مثلث ہوتی ہے اس کے جو زاویے ہیں مقدار میں برابر ہوتے ہیں، اور وہ تینوں زاویے جو ہیں وہ 60 ڈگری کے برابر ہوتے ہیں۔ تو مثلث اے بی سی کے تمام اضلاع لمبائی میں برابر ہیں، اس لیے زاویہ اے برابر ہے زاویہ بی کے، اور یہ برابر ہے زاویہ سی کے، اور یہ تینوں ہی 60 ڈگری کے برابر ہیں۔ اور چونکہ عزیز طلبہ و طالبات ہمارے پاس ڈی ای اور بی سی ایک دوسرے کے متوازی ہیں، اس لیے عزیز طلبہ و طالبات ہمارے پاس جو مثلث اے بی سی ہے یہ متشابہ ہوگی مثلث اے ڈی ای کے، تو ہمارے پاس یہ دونوں مثلثان ہی متشابہ ہوں گی، اس لیے عزیز طلبہ و طالبات ہم ان کے جو متناظرہ زاویے ہیں وہ آسانی سے نکال سکتے ہیں۔ چونکہ ہمارے پاس جو مثلث اے بی سی ہے اس کے تینوں زاویے جو ہیں وہ 60 ڈگری کے برابر ہیں، اس لیے عزیز طلبہ و طالبات ہمارے پاس مثلث اے ڈی ای جو ہے اس کا زاویہ اے یہ 60 ڈگری کے برابر ہے، یہ ہمیں پہلے سے معلوم ہے۔ اسی طرح سے ڈی پہ بننے والا زاویہ جس کو ہم اے ڈی ای کا نام دیں گے یہ بھی 60 ڈگری کے برابر ہوگا، اور اسی طرح سے ای پہ بننے والا جو زاویہ یہ بھی 60 ڈگری کے برابر ہوگا، اور اس کو ہم نام دیں گے اے ای ڈی۔ یہ زاویے اس لیے 60 ڈگری کے برابر ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو متشابہ مثلثان ہوتی ہیں ان کے زاویے بھی متماثل ہوتے ہیں۔ تو آخر پہ پھر ہم لکھتے ہیں بی سی متوازی ہے ڈی ای کے، اس لیے جیسا کہ عزیز طلبہ و طالبات ہم نے شکل میں دیکھا کہ ہمارے پاس جو زاویہ اے ڈی ای ہے یعنی نقطہ ڈی پہ بننے والا جو زاویہ ہے وہ برابر ہوگا مثلث اے بی سی کے زاویہ اے بی سی کے، اور یہ 60 ڈگری کے برابر ہوگا۔ اور اسی طرح سے عزیز طلبہ و طالبات ہمارے پاس جو زاویہ اے ای ڈی ہے یعنی ای پہ بننے والا زاویہ ہمارے پاس جو مثلث اے بی سی ہے اس کے سی پہ بننے والے زاویہ کے برابر ہوگا، یعنی مثلث اے بی سی کے یہ زاویہ اے سی بی کے برابر ہوگا، اور یہ بھی عزیز طلبہ و طالبات 60 ڈگری کے برابر ہے۔ اور اسی طرح سے ہمارے پاس جو مثلث اے ڈی ای ہے اس کا ایک راس ای بنتا ہے، تو عزیز طلبہ و طالبات اے پہ بننے والا جو زاویہ ہے وہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ بھی 60 ڈگری کے برابر ہے، اور یہ ہم نے اس کے تینوں زاویے معلوم کر لیے۔ اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں سوال نمبر 4۔ سوال نمبر 4 ہے ثابت کریں کہ ایک ایسا قطع خط جو کسی مثلث کے ایک ضلع کے وسطی نقطہ سے دوسرے ضلع کے متوازی کھینچا گیا ہو تو وہ تیسرے ضلع کی تنصیف کرتا ہے۔ تو چلیے عزیز طلبہ و طالبات سب سے پہلے ہم دی گئی معلومات کے مطابق شکل بناتے ہیں، پھر اس شکل کے ساتھ سوال کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں۔ تو یہ عزیز طلبہ و طالبات ہمارے پاس ایک مثلث اے بی سی ہے، اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہم نے ثابت کرنا ہے، ثابت کریں کہ ایک ایسا قطع خط جو کسی مثلث کے ایک ضلع کے وسطی نقطہ سے دوسرے ضلع کے متوازی کھینچا گیا ہو۔ تو یہاں پہ عزیز طلبہ و طالبات اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ مثلث کا جو ضلع اے بی ہے اس ضلع کا جو وسطی نقطہ ہے یہاں پہ ہم نے ایک وسطی نقطہ لیا ہے جس کو ہم نے ڈی کے ساتھ ظاہر کیا ہے۔ اس وسطی نقطہ سے اگر ہم اس دوسرے ضلع کے متوازی اگر ایک خط کھینچتے ہیں تو عزیز طلبہ و طالبات ہم نے ثابت کرنا ہے کہ یہ ضلع جو ہم نے ڈی سے نقطہ ای تک کھینچا ہے یہ تیسرے ضلع کی تنصیف کرتا ہے۔ تیسرا ضلع اگر ہم دیکھیں تو تیسرا ضلع بنتا ہے اے سی، تو
तो हमने साबित करना है कि हमारे पास जो DE है ये ज़िला AC की तनसीफ करता है, यानी इसे 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। हमने साबित करना है कि A से E तक का फासला और इसी तरह से E से C तक का फासला ये दोनों ही आपस में बराबर हैं। तो अजीज तलबा तालिबात, चलिए हम लिखते हैं मालूम। तो यहाँ पे अजीज तलबा तालिबात अगर हम देखें तो चूंकि DAB का वस्ती नुक्ता है, इसलिए AD A से D तक का फासला और इसी तरह से B से D तक का फासला ये दोनों ही आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे AD बराबर है BD के, और इसी तरह से अजीज तलबा तालिबा DE और BC एक दूसरे के मुतवाजी हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे DE मुतवाजी है BC के। तो ये हमें मालूम है। इसके बाद हम लिखते हैं मतलूब। तो इसमें अजीज तलबा व तलबा जैसे शक्ल की मदद से मैंने आपको बताया कि हमने साबित करना है कि A से E तक का फासला और इसी तरह से E से C तक का फासला ये दोनों ही आपस में बराबर हैं। तो चलिए अजीज तलबा व तालिबात हम इसका सबूत शुरू करते हैं। तो अजीज तलबा व तालिबात, मुसल्लस ABC में चूंकि DE मुतवाजी है BC के, इसलिए DE मुसल्लस के इज़ला AB और AC को एक ही निस्बत में कता करता है। तो यहां पे हम लिखेंगे AD बटा BD बराबर होगा AE बटा EC के। इसको हम शक्ल की मदद से देखते हैं। तो यहां पे अजीज तलबा तालिबात हमने लिखा कि AD और इसी तरह से BD की निस्बत बराबर है AE बटा EC की निस्बत। और यहाँ पे अगर हम देखें अजीज तलबा तालिबात, हमारे पास जो AD है A से D तक का फासला और इसी तरह से हमारे पास B से D तक का फासला ये दोनों ही आपस में बराबर हैं, इसलिए हम AD की जगह पे BD भी लिख सकते हैं, या अगर हमारे पास BD लिखा हुआ है तो उसकी जगह हम AD भी लिख सकते हैं। तो यहां पे अजीज तलबा तालिबात अब हम लिखेंगे चूंकि BD बराबर है AD के, यानी ये दोनों ही आपस में बराबर हैं, इसलिए अजीज तलबा तालिबात यहाँ पे BD की जगह पे हम AD भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा AD बटा AD बराबर है AE बटा EC। तो यहाँ पे अजीज तलबा तालिबात अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास AD जो है वो AD से कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1 और दूसरी जानिब हमारे पास आएगा AE बटा EC। EC को इस जानिब हम 1 से ज़रब देंगे, तो ज़रब देने से अजीज तलबा तालिबात ये हमारे पास बनेगा EC बराबर है AE के, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं AE बराबर है EC के। तो यही अजीज तलबा तालिबात हमारा मतलूब था। तो ये हमने साबित कर लिया कि ऐसा किता खत जो किसी मुसल्लस के एक ज़िला के वस्ती नुक्ता से दूसरे ज़िला के मुतवाज़ी खींचा गया हो तो वो तीसरे ज़िला की तनसीफ करता है। आज के इस लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 14 के मश्क नंबर 14.1 के सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3 और 4 को हल किया। उम्मीद करता हूँ आपको इन सवालात की अच्छे से समझ आई होगी। अगले लेक्चर तक ले दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।